अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद। अपने बड़बोले बयानों से जनता का दिल दुखाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्हें माफी मांगनी पड़ गई है। जी हां, कंगना रनौत जो अपने घमंड में चूर रहती हैं, जिनका घमंड हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, आज उन कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ गई है। अपनी हरकतों की वजह से कंगना रनौत झुक गई। ऐसा लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पैटर्न बन चुका है कि पहले कुछ ऐसा बोल दो कि जनता में आक्रोश पैदा हो जाए और फिर आकर के माफी मांग लो। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही कुछ कर चुके हैं। जब शिवाजी की मूर्ति गिरी थी तब पीएम मोदी ने भी माफी मांगी थी। आज उनकी सांसद मैडम भी माफी मांग रही हैं। कंगना रनौत ने माफी मांगी है अपने उस बयान के लिए जो उन्होंने किसान और कृषि कानून को लेकर के दिया था। अभी कल ही उनका बयान आया था। कह रही थी कि ये जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कानून वापस ले चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा मंच पर आकर किसानों से माफी मांग चुके थे और अपने कानूनों को वापस भी लिया था। लेकिन कंगना रनौत अपने बड़बोलेपन की वजह से एक बार फिर से पीएम मोदी की ही बात को काट रही थी। सोचिए दोस्तों कि किस कदर वहां पर किसानों ने संघर्ष किया इन 3 कानूनों को हटाने के लिए। उन्होंने प्रदर्शन किया, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई, कितने महीनों कितने सालों का प्रदर्शन चला दोस्तों, और उसके बावजूद कंगना रनौत इस तरीके का बयान दे रही थी। जब ये बयान दे रही थी तो वो कह भी रही थी कि हो सकता है मैं जो बयान दे रही हूँ वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन फिर भी हंसते हुए वो बात कहती रही। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया उनको, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। कंगना ये जो बयान देती हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बार बार मना भी करती है, लेकिन फिर भी बयान देती रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, आगे हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि कंगना रनौत की जो अकड़ थी वो किस तरीके से टूटी है, उन्होंने कैसे माफी मांगी है, देखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो दोस्तों, कंगना रनौत को ये माफी तब मांगनी पड़ी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खुद आकर के एक वीडियो जारी किया और कहा, ऑफिशियली कहा कि कंगना रनौत का जो बयान है भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत नहीं है, वो भाजपा का स्टैंड नहीं है, वो कंगना का निजी स्टैंड है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। इसके बाद जब गौरव भाटिया का ये वीडियो आता है तो कंगना रनौत उस वीडियो को शेयर करके कहती हैं कि यस, एब्सोल्युटली ये मेरा ही एक निजी स्टैंड है, ये मेरी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसके बाद फिर एक वीडियो आता है जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें कंगना रनौत ये बात कहती हैं कि ये उनका पर्सनल स्टैंड है, ये उनकी खुद की राय है, और वो ये भी कहती हैं कि अब शायद उन्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस, सिर्फ एक कलाकार नहीं है, बल्कि एक सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। ये बात कंगना रनौत ने कहते हुए माफी मांग ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर कंगना रनौत बार बार
ऐसे बयान दे क्यों रही हैं, क्यों वो अपने बयानों से बाज नहीं आ रही। कुछ दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी एक नोटिस जारी कर चुकी है, कंगना रनाउत से ये बात कही जा चुकी है कि वो अपने बयानों पर ध्यान दे, वो ऐसे उलझुल बयान ना दे, लेकिन उसके बाद भी कंगना रनाउत ने ऐसा बयान दिया। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ी वजह है और इस वजह को अब मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल दोस्तों, कंगना रनाउत का ये जो बयान है, ये हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। हरियाणा के ही तमाम किसान थे, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, जो किसान आंदोलन में शामिल थे। लगातार उस किसान आंदोलन का असर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखना पड़ रहा है। सरकार विरोधी लहर चल रही है, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कंगना रनाउत ये बयान देती हैं। कंगना को शायद ये बात पहले से मालूम थी कि अगर वो ऐसा बयान दे रही हैं तो उससे उनकी पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचेगा, हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। फिर भी कंगना रनाउत ने ये बयान दिया। आखिर क्यों? दोस्तों, इसके पीछे अगर आप कंगना रनाउत के पुरानी बातों को, उनकी पुरानी एक जो खुद को सेल्फ ऑब्सेशन वाली एक जो इमेज है, अगर आप उस पर गौर करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। दरअसल कंगना रनाउत बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो जब एक एक्ट्रेस थी तब भी वो लगातार बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को टारगेट किया करती थी। वो अपने आप को, क्योंकि वो एक अवार्ड विनर हैं, जाहिर तौर पर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, लेकिन उनके अंदर इतना सेल्फ ऑब्सेशन है कि वो अपने आगे किसी और को समझ ही नहीं पाती हैं। शायद इसी वजह से वो हर बार दूसरों को टारगेट करने में अपना ज़्यादा समय लगा देती थी, बावजूद इसके कि वो खुद पर, अपनी फिल्मों पर फोकस कर पाए। शायद यही वजह रही कि कंगना रनाउत का जो फिल्मी करियर था, लगातार कई फिल्में उनकी फ्लॉप होती गई। अभी जो इमरजेंसी फिल्म आने वाली है वो भी रिलीज नहीं हो पा रही है। ऐसे में जब कंगना रनाउत राजनीति में आई तो उनको राजनीति से बड़ी उम्मीद थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टैंड तो लेती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता थी कि अगर वो एक बड़ी नेता, एक बड़ी इमेज बनना चाहती हैं, खुद को उनको आगे करना बहुत जरूरी होगा। यानी कि अपने आप को एक चेहरा बनाना पड़ेगा, अपना एक फैन फॉलोइंग बनाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि कंगना रनाउत ऐसे बयानों को देने से बाज नहीं आनी। कंगना रनाउत पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में तो वो है, लेकिन उनका खुद का एक फैन बेस बन जाए। वो फैन बेस जो उनकी एक्टिंग या जो उनकी फिल्मों की वजह से ना आया हो, बल्कि एक राजनेता के तौर पर उनके साथ खड़ा हो। वो लोग जो कंगना रनाउत को एक बड़बोली एक्ट्रेस ना समझे, बल्कि एक खुलकर बोलने वाली नेता समझे। कंगना रनाउत शायद इसी वजह से बिना ये सोचे समझे कि उनके बयानों का उनकी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, वो ये बयान लगातार दिए जा रही हैं। तो ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, और शायद ये वजह भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। इसी वजह से कंगना रनाउत को माफी मांगने के लिए कहा गया। कंगना रनाउत को माफी मांगनी भी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से साइडलाइन कर लिया। जनता इस पर काफ़ी कंगना रनाउत के बारे में बातें कर रही है। कंगना के बारे में कई ट्वीट्स भी किए गए हैं। लोगों का क्या कहना है वो भी आप जान लीजिए। करण देशभक्त लिखते हैं कि कंगना जी, आपके साथ भाजपा पूरी ताकत से क्यों नहीं खड़ी हो रही है? भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए आपने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और उन्हीं भाजपाइयों ने उनकी फिल्म रोक दी। आखिर क्यों? जब आपको एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा तब भी भाजपा आपके साथ खड़ी नहीं हुई, ऐसा क्यों? आज आप जो भी बयान दे रही हो, भाजपा बोल रही है कंगना के बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिर आप भाजपा की सांसद हैं या फिर एक, अब आगे वो जो भी कहना चाहते हूँ। इसके बाद आशीष लिखते हैं, थैंक यू मंडी फॉर इलेक्टिंग हर, शी इज एन एसिस्ट फॉर कांग्रेस, कीप गिविंग स्टेटमेंट्स लाइक दिस। यानी कि अब मंडी की जनता को थैंक यू कहा जा रहा है क्योंकि कंगना रनाउत कहीं ना कहीं अपने बयानों से विपक्ष को फायदा पहुंचा रही हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह लिखते हैं, दीदी आपके उस एक बयान ने हरियाणा में भाजपा की 10 से 12 सीटें निपटा दी हैं। प्लीज 1-2 बयान और ऐसे दे दीजिए, भाजपा दहाई के अंक से भी नीचे आ जाएगी। ममता लिखती हैं कि सोचिए, अगर वो अपनी ही सांसद की आवाज दबा रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। कंगना कृपया बीजेपी की बात न सुने, हमेशा अपने दिल की बात कहें और उन्हें हरियाणा से हार दिलाएं। हम लोग आपके साथ हैं। तो यही लोग हैं जो कंगना रनाउत को अब अपना एक आइडल समझने लगे हैं, उनके बयानों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कंगना को लेकर के ट्वीट किया है, लेकिन अब कंगना बयान दे चुकी हैं।
कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बुरी हालत है, लेकिन कंगना रनौत का ये बयान अब कितना असर दिखाएगा? माफी तो मांग ली, लेकिन हरियाणा की जनता के दिल पर यह बात लग चुकी है। अब इसका कितना असर होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।